बोला दुकानदार की क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है। बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। आइए एक बार फिर तंजिया मज़ाहिया शायरी के जरिए महफिल में कह कहे बिखेरते हैं और मुलाकात करते हैं जनाब सज्जाद झंझट से, जिनका ताल्लुक रुड़की उत्तराखंड से है। तंजिया और मज़ाहिया शायरी के बाकमाल शायर जनाब सज्जाद झंझट से मेरी गुजारिश तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर महफिल, बहुत खूबसूरत मुशायरा 2016 में मेरी हाजिरी हुई थी। मैं फैजान साहब का शुक्रगुजार हूँ, नदीम फर्रुख साहब का, कि फिर उन्होंने मुझे एक मर्तबा फिर मौका दिया है। मोहतरमा पढ़ रही थी, मुझे तुझे चाहिए बीवी चार। अरे बाबा ना बाबा, पीछे से एक आदमी समझ रहा था कि तुझे चाहिए बीवी का अचार। अरे बाबा ना बाबा, तो वो चार अचार के चक्कर में उल्टा हो गया था। मैंने कहा है कि मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। अच्छा, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत चार की है। जलेबी जो है वो मुअन्नस होती है। जलेबी को ये भी कहा जा सकता था कि जलेबी मैंने खाया, जैसे लड्डू को खाया, गुलाब जामुन को खाया, लड्डू जलेबी को खाई क्यों कहते हैं? मुअन्नस इसलिए कहा गया है कि एक तो वो मीठी बहुत होती है। स्त्रीलिंग यूं कहा गया कि अरे कभी सीधी नहीं होती। अच्छा, ओहो, इसलिए स्त्रीलिंग कहा है, तो मीठी बहुत होती है और दूसरा सीधी नहीं होती है, इसलिए जलेबी को खाई कहा जाता है, खाया नहीं कहा जाता है। यहां से चार मिसरा और मिला। अभी मैं हाजिर हो रहा था तो बस में बहुत भीड़ थी, जगह नहीं थी पैर रखने की। बाराबंकी से बस मिली और बस में एक जगह ऐसी थी जहां पर एक साहब बैठे थे, उनके बराबर में एक बोरा रखा हुआ था। मैं वहां तक पहुंचा बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा हजरत, ये आपने सीट पे बोरा रख रखा है, इसे नीचे रखो ताकि मैं बैठ जाऊं। वो बोले कि देखो इस सीट के ऊपर क्या लिखा है। मैंने देखा तो उस पर लिखा था विकलांग सीट। मैंने कहा इसमें तो विकलांग सीट लिखा है, कहला इसमें लगड़ा आम है। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। एक लफड़ा और हुआ कि मैं हाजिर हुआ तो लखनऊ में बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी। कार थी बहुत खूबसूरत, पहली बार देखी थी। तो उसको जैसे ही वो आगे से पीछे मैंने हिस्सा देखा तो उसके पीछे लिखा था सावन को आने दो। उस लिखवा लेते हैं लोग, तो उसके पीछे लिखा था सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे से ट्रक आया बिल्कुल बेहुदा तरीके से और उसमें जोरदार टक्कर मार दी। मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उस पर लिखा था आया सावन झूम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और एक साहब, एक लड़का वीडियो वो देख रहा था, घर में टीवी देख रहा था, एक चैनल उसने बार बार बदल रहा था तो एक जगह चैनल लग गया, उस पर आया फैशन शो। फैशन शो देख रहा था, उसे अच्छा लगा क्योंकि बहुत कम कपड़ों में लड़की इधर से उधर जा रही थी तो बैठा देख रहा था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि पीछे से वाली साहब भी आ सकते हैं। तो पीछे का दरवाजा घर से अंदर जाता था तो वाली साहब पीछे के दरवाजे से आए। उन्होंने देखा कि लड़का क्या देख रहा है तो बहुत देर तक तो वो भी देखते रहे। उसके बाद उन्होंने उसे डांटा, बदतमीज क्या देख रहे हो। एकदम लड़का घबरा गया, कहने लगा अब्बा ये तो बहुत गरीब लोग हैं, मुल्क है कि इनके पास कपड़े भी नहीं है, तो इसलिए ये चैनल लग गया है। वालिद साहब ने खैर यकीन कर लिया कि वाकई कोई मुल्क ऐसा होगा जिसके पास कपड़े नहीं होंगे, तो वो अंदर चले गए। अंदर से फिर वापस आए कि बेटे जब इससे भी ज्यादा गरीब आवे तो मुझे बता। पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है। पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है। कैसा फैशन है कि मादीन भी नर लगता है। पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है। कैसा फैशन है कि मादीन भी नर लगता है। और हर बरस एक नया बच्चा थमा देती है।
टच करते हुए तो बीवी को भी डर लगता है। वाह। हर बरस एक नया बच्चा थमा देती है, टच करते हुए बीवी को भी डर लगता है। और ये भी देखे कि अभी हमारे यहाँ एक जमात आई और जमात के दौरान जो वो अमीर जमात थे तो उन्होंने एक बच्चे को ड्यूटी दे दी कि बेटे नमाज के बाद आपको खड़े होकर ऐलान करना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, आपको खड़े होकर कहना है। यह अमीर जमात की गलती थी कि बहुत छोटे बच्चों को जिम्मेदारी दे दी। उसने सोचा पता नहीं क्या कहना है, तो उन्होंने तो कोशिश करके फिर हौसला करके पूछा अमीर साहब से कि अमीर साहब एक बार और बता दीजिए क्या कहना है। अब के उन्होंने धमका के बताया बेटे एक बार ये कहना है कि सभी हजरात नमाज के बाद तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। वो लड़का बेचारा कुछ याद हो गया, कुछ नहीं याद हुआ, वो ऐसी नमाज में याद करता रहा, रुकू में भी ये याद करता रहा, सजदे में भी ये याद करता रहा। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो एकदम खड़ा होकर बोला कि हजरात सभी तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब 3 तलाक तीन ही बार क्यों कहा गया तलाक को 3 बार? 4 बार भी हो सकती थी, 7 बार भी हो सकती थी। मैं मुलाजा फरमाएं इन 4 मिसरों में कि सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक आखिर इसलिए कहना पड़ा। और अफसार साहब की मेहमान नवाजी, यहाँ से 4 मिसरा और मुलाजा कर ले कि मैंने अपनी बीवी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में हालत यह है कि मैंने अपनी वाइफ को, क्योंकि लॉकडाउन में मैं घर पे रहा तो उनसे नोक झोंक भी हुई। नोक झोंक में मुझे इतना सुनने को मिला अपनी वाइफ से कि जितना तेरे में दिमाग है ना इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। अब मैंने उन्हें रिझाने के उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से 4 मिसरे मुलाजा कर ले कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वाह। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा? वाह 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 वाह। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। वाह वाह वाह। और हालत ये कि आजकल रिश्ते शादी भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से होने लगे हैं। लेकिन एक साहब अपने बच्चों को लिए जा रहे थे, बहुत लालची थे और लालची इतने थे कि वो साहब समझाते जा रहे थे कि बेटे एक बात का ध्यान रखना, मैं रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, अगर वो साइकिल दे ससुराल वाले तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना, एसी दे तो कोठी मांगना। लड़का परेशान था, वो बोला अगर वो लड़की दे तो उनकी मां मांग लूं। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, इससे रिश्ते शादी बहुत होते हैं। तो 4 मिसरे मशवरा बतौर मुलाजा कर ले कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा वाह मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह वाह वाह। उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर जो लोग नहीं मुशायरा पढ़ते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं और उसमें ये होता है कि साहब एक मुशायरे में एक लड़के को एक लड़का कहने लगा साहब मैं भी मुशायरा पढ़ूंगा, तो एकदम कन्वीनर ने मना कर दिया। लेकिन वो एसडीएम साहब का हुक्म था तो उसे वाकई उसको इजाजत दे दी गई। शायर नहीं था, एक पर्चे पे उसने गजल लिख ली और गजल लिखने के बाद उसने पैंट की जेब में रख ली कि जहां से भी कुछ याद हो गई, कुछ याद नहीं हुई, जो सोचा कि जहां मैं भूलूंगा वहां से मैं पर्चा निकाल के देख लूंगा। इत्तेफाक देखे जब वो कपड़े बदल कर आया तो वो पर्चा उसकी पैंट में वहीं रह गया घर पे ही। अब उसे ये था कि शायद मेरी पैंट में है। वो आके खड़ा हो गया, नाज़िम मुशायरा ने जैसे उसको तो बुलाया और जैसे ही वो हाजिर हुआ, जैसे ही खड़ा हुआ माइक पे, तो उसने एकदम मिसरा उठाया, दूसरा मिसरा भूल गया, वो पर्चा तला। अब देखिए क्या कैफियत थी, मैं भी उस मुशायरे में था, मैंने बहुत मजा लिया, आप भी मजा ले। वो ये हुआ कि जैसे ही नाज़िम मुशायरा ने बुलाया तो आते ही उसने पहला मिसरा उठाया कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून,
जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी क्या हुआ कि साहब मुशायरों के हवाले से अभी हमारे विधायक साहब बैठे थे और विधायक साहब चले गए। एक ही मुशायरे में एक और हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार के पास एक कवि सम्मेलन था और उस कवि सम्मेलन में बिल्कुल ऐसे ही मेरी जैसे बहनें बैठी हुई हैं, वहां पे हिंदू औरतें बैठी थी, इधर लोग बैठे थे। वहां तो खैर कुर्सियों पे बड़े सिस्टमेटिकल ढंग से बड़ा खूबसूरती से बिठाया जाता है। और मामला ये था कि साहब जैसे ही मैं पढ़ने खड़ा होता था, इधर लेडीज बैठी इधर जेंट्स बैठे, जैसे ही मैं बोलने को शुरू करता था तो एक साहब खड़े होते थे, कभी इधर जाते थे, मैं फिर रुक जाता था, जैसे ही पढ़ा शुरू कर फिर इधर से उठ के इधर जाते थे। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा हजरत, उनको डांटा थोड़ा सा कि हजरत आप शांति के साथ बैठ जाइए। मुझे नहीं पता था, एक मोहतरमा बैठी थी सामने, उनका नाम शांति था। जैसे ही मैंने कहा आप शांति के साथ बैठ जाइए तो खड़ी हो गई, कहने लगा बिठा के देख मेरे साथ। तो ये मेरे साथ झंझट होता रहता है। अब मुलाजा फरमाए जो विधायक साहब गए तो वहां पे भी एक विधायक साहब गए और एक अनाउंस करके चले गए। वो अनाउंस जो किया वो 4 मिसरों में मुलाजा करें कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। क्या कहना? जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। वाह वाह वाह। बोली बेगम जिनके अब बच्चे थे वो अपने ले गए। और यहाँ से क्योंकि वक्त काफी है तो मैं 4 मिसरे और मुलाजा फरमा ले इस तरीके से कि लॉकडाउन में हालत ये रही शायरों के साथ कि कोई अगर मेहमान आ गया लॉकडाउन में तो 15-15 दिन बैठा रहा। अब शायर क्या करता, मेरी साथ हुई, मैंने भी एक परचून की दुकान, दालें वगैरह टॉफी बच्चों की रख ली थी। मेहमान मेरे आ गए, अब 15 दिन तक मेरे घर रहे। कलिया शरीफ से मैं हाजिर हुआ हूँ। कलिया शरीफ में 12 रबी अव्वल का मेला भरता है। 12 रबी अव्वल की बड़ी रोशनी होती है। वो मेला आने वाला था तो हम अंदाजा लगा रहे थे कि आज चांद की क्या तारीख है। अब मेहमान जो थे हम उनको 15 दिन से क्या करते साहब, उनकी खातिर तवाज़े में गोश्त तो बंद हो गया था, मटन भी बंद हो गया था उस लॉकडाउन में, चिकन भी, उनकी खातिर तवाज़े कैसे करते उसी तरीके से मैं दाल खिलाता रहा। सुबह उड़द की दाल की खिचड़ी का नाश्ता कराया, दोपहर को उड़द की दाल खिलाई, उसके बाद मूंग की दाल खिलाई, फिर हरड़ की दाल खिलाई, फिर चने की दाल खिलाई। 14-15 दिन तक वही दालें मैं खिलाता रहा। मेहमान भी परेशान, क्या करते। अब 12 रबी अव्वल की तारीख हमसे पता नहीं चल रही थी। पापा कुछ कह रहे थे और बहन कुछ कह रही थी, भाई कुछ कह रहे थे, 8 है 9 है। हमने मेहमान से पूछा कि हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। मेहमान बोले कि चांद का तो पता नहीं, आज दाल की 14 है। वाह। तो हमें एहसास हुआ। तो मेरी वाइफ बोली कि तो इन्होंने बड़ी दाल से बहुत आजीज आ गए तो इसलिए आप इनके लिए कुछ तो बनाइए। हमें ख्याल आया था कि अंडा एक ऐसी चीज है, अंडे से भी खातिर तवाज़े हो सकती है। हमारा ध्यान गया तो वाकई हमने एक अंडा करी उनके लिए बहुत अच्छे ढंग से उनकी अंडा करी बनाई। मेरी वाइफ ने बड़ी लजीज तरीके से अंडा करी उनके सामने पेश कर दी। मेरा नसीब खराब, मेरी किस्मत खराब कि अंडा करी को देखकर उनके जो तासुरात थे वो देखे उनके चेहरे के, या तो उनसे एलर्जी थी या उनको एसिडिटी बनती थी। अंडा करी को देख के जो उनका तासुरात, अब यहाँ से 4 मिसरे हुए मुलाजा कर कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह।